हेलो एंड वेलकम टू द मास्टर प्लस एजुकेशन। एमपीपीजीसीएल जेईई की तैयारी शुरू हो चुकी है, बच्चों ने फॉर्म भी फिलअप कर दिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं यहां पे देने वाला हूं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, जैसे कि हाउ टू प्लान योर स्टडीज, क्योंकि कितने दिन बचे हैं, क्या एक्सपेक्टेड डेट है, सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो उन सब के बारे में डिस्कस करके एक अच्छा सा आइडिया लेके चलेंगे इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि हर एक बच्चा जो यहां पे फॉर्म फिलअप कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने सिलेक्शन के लिए ही सोच रहा होगा। तो हर एक बात करेंगे, वीडियो छोटा होगा, जानकारी बहुत बड़ी होगी, तो दबा के लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके हमारे इस प्यारे से वीडियो को। तो पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो यदि इंपॉर्टेंट अपडेट्स यदि बच्चों देखोगे तो 16 इसकी लास्ट डेट है। अभी तक कई बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो ज्यादा लेट मत करिए। एमपी स्टेट की हमेशा से प्रॉब्लम ये रही है कि एंड में वेबसाइट हैंग हो जाती है और उस समय बच्चे ने बहुत सारे छूट जाते हैं जिनको फॉर्म फिलअप करना था। तो यार छोटे से आलस के चक्कर में अपनी पढ़ाई को स्थगित मत करिए। बार बार मौके नहीं देती है गवर्नमेंट, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यार ये एग्जामिनेशन बहुत अच्छा है और इसकी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं, पर हमें यह पता होना चाहिए कि कितना एग्जामिनेशन डेट क्या है, तभी तो हम अपनी स्टडी को एग्जीक्यूट कर सकेंगे, तभी हम अपनी जो प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो जो अभी एक्सपेक्टेड डेट है, जो हमने एमपी स्टेट गवर्नमेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं हमारे कई फ्रेंड्स या हमारे सीनियर्स, उनसे जो मेरी बात हुई उससे एक ही चीज का आइडिया लगा है कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है, हो सकता है कि वो आपकी अप्रैल के एंड में हो जाए या फिर हो सकता है कि मई के मिड में हो जाए। ठीक है, दीज आर द पॉसिबिलिटी विच आर कमिंग फ्रॉम द ऑफिशियल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट, यदि हम एग्जामिनेशन डेट के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें दिमाग में यह आता है कि भैया सेफ स्कोर कितना लेके चलना चाहिए सर। देखिए, टोटल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का हो रहा है, तो 100 मार्क्स में आपको एटलीस्ट 80 प्लस का सोच के ही चलना पड़ेगा यदि आपको 100% सिलेक्शन की अश्योरिटी चाहिए। ये है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, दिस इज फॉर द जनरल कैटेगरी। यदि आप ओबीसी की बात करेंगे तो यू कैन टेक इट फ्रॉम द 72 टू 75। ओके, यदि मैं एससी एसटी की कैटेगरी की बात करूंगा तो वो अपना इसको थोड़ा सा और कम ले सकते हैं, अराउंड 65 टू 68 ले सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओबीसी के अराउंड ही आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज आप इस एक्सपेक्टेड जो स्कोर है या जो सेफ स्कोर है उसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि पहले जो डिपार्टमेंट इंडिविजुअली अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते थे, तो इंदौर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जब कराता था तो वो अपने अकॉर्डिंग लेता था। लास्ट समय का जो 17 का देखा गया था उसमें लगभग आपके 75 के अप्रॉक्स आपका कट ऑफ गया था। तो यदि हम लोग सबको कंबाइन करके देखें तो कहीं ना कहीं 80 प्लस तो डेफिनेटली जाने ही वाला है। आप अपनी प्लानिंग को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करिए, सब्जेक्ट पे फोकस करिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे और उसको ठीक है इंप्लीमेंट करेंगे। तो हाउ टू प्लान, प्लानिंग के लिए पहले आपको यह समझना जरूरी है कि यार पेपर का पैटर्न एग्जैक्टली क्या कहता है। पेपर का पैटर्न क्या कहता है कि आपके पास भैया 2 घंटे का समय है और 2 घंटे में 75 टेक्निकल करने हैं और 25 नॉन टेक्निकल के पोर्शंस करने हैं। मतलब 75 क्वेश्चंस फॉर 75 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स। मतलब आप कह सकते हो 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, पर टाइम जो होगा वो 120 मिनट्स का आपको दिया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो लमसम कहीं ना कहीं आप एक एसएससी जेईई वाले लेवल का आपको ये पेपर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड हमको ये करना है कि यार इसमें मेहनत तो बहुत लगेगी और इसमें 80 प्लस तो हमें एनी हाउ स्कोर करना है। यदि मैं एक जनरल कैटेगरी के बच्चे की बात करूं, सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। ठीक है, इससे आपको ये तो है कि नेगेटिव आप नहीं जाओगे, बस आपको मेहनत करनी है, सही लगाने। यदि थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ के रखा है तो आप कम मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई जरूर करना है एग्जामिनेशन में कि आप अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट, यदि हम बात करें कि यार इतना स्कोर यदि हमें करना है तो हमें यह तो पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट को यहां पे मैं ब्रीफ किया है, जैसे आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, नेटवर्क एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग एंड डिजिटल, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो देखिए भाई, ये एक जनरेशन कंपनी है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो फर्स्ट मैं जो 5 स्टार लगा देता हूं
पहला है नेटवर्क एनालिसिस 5 स्टार कैटेगरी, नेक्स्ट है आपका पावर सिस्टम, दैट इज ऑल्सो द 5 स्टार कैटेगरी जो सबसे ज्यादा फोकस करना है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन 5 स्टार कैटेगरी, आपका कंट्रोल सिस्टम दिस इज ऑल्सो द 5 स्टार कैटेगरी, इंस्ट्रूमेंटेशन दिस इज ऑल्सो द 5 स्टार कैटेगरी, मशीन्स इज ऑल्सो द 5 स्टार कैटेगरी। ये सब है 5 स्टार कैटेगरी सब्जेक्ट है, इस पे ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें और कौन से सब्जेक्ट जिसपे हम लोग आगे बात कर सकते हैं, 3 स्टार कैटेगरी में आपके ड्राइव्स आएंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3 स्टार कैटेगरी में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट 3 स्टार कैटेगरी में आएगा, बाकी सब आपके 2 स्टार कैटेगरीज में आएंगे। तो आप अपनी प्लानिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग करिए। ये मत समझिए कि यार आपको सब करना है, पर ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका किस पे रहना चाहिए। ये अब देखिए समय कम बचा हुआ है, और यदि आप चाहते हैं, यदि किसी बच्चे को ये चाहिए कि एक अच्छे टीचर का साथ और एक एक्सपीरियंस फैकल्टी का साथ, तो यार मास्टर प्लस पे मैं और लोकेश सर बहुत ही दिनों से और बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, अपनी मेहनत को और भी अच्छे से ठीक है उस पर रंग भर सकते हैं और सिलेक्शन की अश्योरिटी कर सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली अपना एप्लीकेशन भी यहाँ पे लॉन्च किया था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, और उसमें 3 इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो मैंने यहाँ पे हम लोग लेके आए थे। पहला है 1 शॉट रिवीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में यदि आपको बेटर से बेटर और बेहतर से बेहतर कंटेंट पढ़ना है, यदि आपने पहले पढ़ के भी रखा है या नहीं भी पढ़ के रखा, कहीं ना कहीं ये आपको 1 से 2 महीने में बहुत बेस्ट तैयारी कराएगा। प्राइस बहुत कम है, अच्छे से तैयारी आप कर सकते हो। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें कि यदि आप चाहते हो कि आप फुल कोर्स लेना चाहते हो, तो फुल कोर्स एक लंबा ड्यूरेशन में आगे भी आने वाले सब एग्जामिनेशन में आप लोग विराट बैच को प्रीफर कर सकते हो। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि आपको लग रहा है कि आपके एग्जामिनेशन में आपको फुल कोर्स भी करना है, और जो बीच में कुछ एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनको भी अटेम्प्ट करना है जो 2 से 3 महीने में, उसके लिए विराट बैच ये वाला कोर्स ले सकते हो जिसमें 2199 प्राइस है। इसमें यह फायदा है कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, 1 शॉट रिवीजन आपको सब प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर मास्टर प्लस एजुकेशन, और ये एमपीपीजीसीएल से रिलेटेड जानकारी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।